Come and fly away with me. 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 Come and fly. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किम्मी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किम्मी चैनल से और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग टॉपिक लाई हूं क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि अब जो हमारी गार्डनिंग है, गार्डनिंग की टेक्निक्स बदल चुकी हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, गार्डनिंग में अगर हम कोई प्लांट लेके आ रहे हैं, सीजनल प्लांट लेके आ रहे हैं, तो हम कहते थे यार ये तो सीजनल है, ये तो बचेगा नहीं और नेक्स्ट ईयर हमें फिर से लाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही धारणा हमारी गार्डनिंग में थी। लेकिन अब धीमे धीमे दोस्तों जैसे जैसे गार्डनिंग के एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे एक्सपीरियंस होता जा रहा है और दोस्तों नई नई टेक्निक्स हमारे गार्डन में, गार्डनिंग की हॉबी में आती जा रही हैं। तो दोस्तों गार्डनिंग की हॉबी में सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक जो आजकल लोग कह रहे हैं वो है सीजनल प्लांट्स को बचाना नेक्स्ट ईयर तक। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा टफ काम लोग समझते हैं, लेकिन अगर सॉरी गाइस, अगर सही तरीके से, सही ढंग से हम लोग किसी प्लांट की केयर करें नेक्स्ट ईयर तक, तो दोस्तों आपका प्लांट वाकई बच सकता है। दोस्तों आज इस प्लांट पे मैं लेके आई हूँ वो है इनपेशेंस को बचाना। तो इनपेशेंस दोस्तों इतना प्यारा प्लांट होता है। सबसे पहले तो ये दो वैरायटी में आता है, मैं आपको बताऊं। एक होती है इसमें दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी, एक थोड़ी देसी वैरायटी। इसमें देसी हाइब्रिड में भी एक वैरायटी ऐसी होती है जिसमें कि आप लोगों को देसी टाइप का ही वो प्लांट लगेगा, लेकिन डार्क रहेगा। देसी वैरायटी तो बिल्कुल ही बुशी होके और बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और हाइब्रिड वैरायटी हमारे गमले में रह जाती है और गमले में बहुत कम हाइट में डार्कली अपना दोस्तों बुशीनेस अपनी फैलाती रहती है और बुश बनती रहती है, शॉप बनती रहती है। तो दोस्तों ये जो हमारा देखिए, एक तो है मेरा ये देसी वाला। अब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल डाइड हो चुका है, लेकिन अगर मैं सही बात बताऊं तो मैंने इसको दोस्तों बिल्कुल डोमेसी जैसा एक मतलब बना रखा है। इसके लिए जो क्लाइमेट बना रखा है वो डोमेसी जैसा बना रखा है। आपने कई प्लांट्स देखे होंगे दोस्तों जो कि ऐसे ही लगे रहते हैं सीजनल, और छाया वाया में अगर रह जाए तो नेक्स्ट ईयर तक आपने अगर नोटिस किया हो कहीं ऐसी ग्राउंड्स में लगे हुए प्लांट्स, वो ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे ग्रीन हो जाते हैं और लीव्स और फ्लावरिंग दोनों करने लगते हैं। तो वही टेक्निक हम लोग गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं, और इनपेशेंस को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम इसे छाया में रखें। तो देखिए मैं आपको वैरायटी बता रही थी। देखिए एक तो होती है ये जो कि एक थोड़ा सा शॉप लुक में होती है, और थोड़ा सा दोस्तों सिटिंग लुक में होती है। मतलब सिटिंग मतलब एक दोस्तों सिर्फ चौड़ाई लेगी, हाइट ज़्यादा नहीं लेगी। हाइट वाला ये प्लांट दोस्तों नहीं है। और ये ऑरेंज कलर था, आप लोगों को याद होगा। तो ये मैंने सेव किया है, अभी तरीका बताती हूँ सेव करने का। और ये दोस्तों होता है दूसरे टाइप का इनपेशेंस। ये तो अभी तक अच्छी तरह से ग्रीन और बढ़िया चल रहा है मेरा। इसे हम लोग परमानेंट इनपेशेंस भी दोस्तों दूसरी भाषा में कहते हैं। नर्सरी वाले भी इसे कहते हैं कि ये परमानेंट इनपेशेंस है। अगर हम लोग बात करें तो ये परमानेंटली ही हमें ब्लूमिंग भी देता है। और दोस्तों बस थोड़ा सा बारिशों के मौसम में थोड़ा एक आध महीने का या 1.5 महीने का, 2 महीने का ऐसा समय आ जाता है जिसमें ये फ्लावरिंग नहीं देता, ओनली लीव्स इसकी बनी रहती हैं। तो दोस्तों ये वाला इनपेशेंस हमारा दूसरा है, लेकिन होता ये भी सीजनल है। अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो ये भी पिटूनिया की तरह डाई कर जाएगा, ये भी मर जाएगा दोस्तों। ये भी परमानेंट कहने लगे हैं, मीन्स परमानेंट कहने लगे हैं इसको, क्योंकि ये बच जाता है आसानी से, लेकिन है वैसे ये भी सीजनल। तो इसको बचाना जरा दोस्तों ज़्यादा इजी होता है, और इसको बचाने में ऐसा लगता है जैसे कि प्लांट हमारा डाइंग कंडीशन में है, बिल्कुल डाइड है, ऐसा इसमें लगता है। लेकिन दोनों को ही आप बचा सकते हैं। दोनों ही इनपेशेंस को आपको क्या करना है, इंडोरली ब्राइट लाइट में रख देना है, जैसे कि हम इंडोर प्लांट्स को रखते हैं। तो आप अपने इंडोर प्लांट्स के पास इन प्लांट्स को रख सकते हैं दोस्तों, और साथ ही सेम सॉइल मीडिया में लगे रहने दीजिए। जहां आपका प्लांट जमा हुआ है अच्छी तरह से, जिस भी प्लांटर में है उसी में रहने दीजिए। रिपोर्ट मत कीजिएगा। अगर आप प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं तो समझिए आपका प्लांट ऐसे ही खत्म है दोस्तों।
आपका प्लांट ऐसे ही खत्म हो जाएगा और डाई हो जाएगा। तो बिल्कुल भी रीपॉटिंग नहीं करनी है, रीपॉटिंग बिल्कुल नहीं करनी है और किसी और प्लांटर में इसको शिफ्ट नहीं करना है। जिस प्लांटर में ये लगा हुआ है उसी प्लांटर में बस रहने देना है। और दोस्तों ये जो प्लांट है, इस प्लांट में अब क्योंकि सीजनल प्लांट जितने भी आपके हैं उनमें फंगस अटैक, लार्वा अटैक बहुत होगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि ये इंडोरली रखा है तो लार्वा अटैक और कीड़ों का ज़्यादा अटैक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि धूप नहीं पड़ रही है प्लांट पे तो फंगस अटैक इसमें होगा। तो फंगस अटैक के लिए आप लोग दोस्तों नियमित रूप से नीम ऑयल और फंगस पाउडर उसमें मिला के इस प्लांट में स्प्रे करते रहिए नियमित। तो आपका ये प्लांट कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल खराब नहीं होने वाला दोस्तों, और आपका नेक्स्ट ईयर तक भी ये प्लांट बचा रहेगा। आप लोग देख सकते हैं इसका कितना प्यारा फ्लावर है। एक तो ये है दोस्तों थोड़ा सा कोरल कलर का, ये दोस्तों मेरा कोरल, रेड, डार्क कलर्स, ऑरेंज, ये सब जो कलर्स होते हैं ये मेरे फेवरेट हैं। और दोस्तों साथ ही अगर लाइट कलर्स की मैं बात करूँ तो मेरा फेवरेट कलर उसमें पीच रहता है। पीच कलर मुझे लाइट कलर्स में अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अलग सा लगता है, और ये वाला भी पीच ही है विद ऑरेंज शेड, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला प्लांट आप लोग इस तरह से सेव कर सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें क्लांचो के बारे में बता दूं। क्लांचो भी सेम तरीके से आप लोग सेव करेंगे। उसकी दोस्तों आप लोग उसका भी प्लांटर मत चेंज कीजिए। अभी तक भी मुझे मालूम है कुछ लोगों का प्लांट फ्लावरिंग कर रहा होगा, मेरा भी कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, चलिए मैं आप लोगों को बाहर चल के अपने क्लांचो भी एक बार दिखा देती हूँ। 1 सेकेंड गाइस। तो मैं आप लोगों को अपनी क्लांचो भी यहाँ पर दोस्तों दिखा देती हूँ। देखिए अभी भी मेरे क्लांचो जो है वो फ्लावरिंग कर रहे हैं और अच्छी ब्लूम पर है दोस्तों। लेकिन अगर आप इनमें पास से देखेंगे तो देखिए वाइट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसकी दोस्तों फंगस स्प्रे हम लोग कर रहे हैं, फंगीसाइड का स्प्रे इसमें कर रहे हैं। फंगीसाइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्लांट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों के ओनली फंगस का अटैक का जोर ज़्यादा रहेगा। और क्योंकि ये बाहर रखे हैं तो दोस्तों इसमें लार्वा अटैक भी हो सकता है, बिल्कुल लार्वा अटैक भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ये प्लांट्स दोस्तों इनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि अब ये क्योंकि एक्चुअली हर प्लांट जो होता है दोस्तों, हर प्लांट में अपनी भी एक ताकत होती है अपने आप को बचाने की और पेस्ट को दूर रखने की, अपने आप में भी होती है। लेकिन डोमेसी के टाइम में या फिर दोस्तों जैसे हम लोग अननेचुरली इन प्लांट्स को बचाते हैं, इस तरह से सीजनल प्लांट्स को बचाते हैं, तो दोस्तों इनकी वो क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इनके लार्वास तो इनमें ना लग जाए, फंगस ना लग जाए, तो वो क्षमता इनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही इनका मौसम आता है ये दोबारा से अवीकन हो जाते हैं। एक तरह से सीजनल प्लांट डोर्मेसी पीरियड समझ लीजिए ये जो चल रहा है, ये बस कहने के लिए है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान क्लांचो में थोड़ा सा और रखना है। ये दोस्तों आप लोगों को क्लांचो में ध्यान ये रखना है कि आप लोग इसमें नीचे से लीव्स बहुत जल्दी सड़ती हैं, बहुत जल्दी खराब होनी शुरू होती हैं। तो नीचे से जो लीफ आपको गली हुई लगे, सड़ी हुई दिखे, उसको दोस्तों आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी और अच्छी तरह से उन लीव्स को आप हटाएंगे उतना आपका प्लांट दोस्तों सेव्ड रहेगा। और आपका प्लांट सेव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इस सीज़न में। तो इसकी केयर बस दोस्तों इतनी है, और बाकी आप लोग बस बारिशों से इसको बचा के रखिए जितने भी आपके प्लांट हैं। यहाँ मेरे जिरेनियम भी सेव्ड रखे हैं, लेकिन जिरेनियम की मुझे थोड़ी सी लगता है लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। जिरेनियम को भी हम लोग सेम प्लांटर में ही रहने देंगे। देखिए जिरेनियम भी मेरे यहाँ सेव्ड हैं और अभी तक भी थोड़ी थोड़ी ब्लूमिंग मुझे दे रहे हैं। लगातार जो कलियाँ इसमें बची हैं वो ब्लूम कर रही हैं। देखिए मेरे जिरेनियम कितनी बुशी हो रहे हैं अच्छी तरह से। जितने भी प्लांट आपके दोस्तों नेक्स्ट ईयर के लिए बचेंगे वो आपको इतनी अच्छी ब्लूमिंग देंगे फिर नेक्स्ट टाइम, और इतनी घनी ब्लूमिंग देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लांट है ये प्लांट होते हैं सेव्ड प्लांट, और सेव्ड प्लांट बेटर होते हैं न्यू प्लांट से। न्यू प्लांट लगाता है टाइम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, और ये फ्लावर्स आपको इतनी फास्ट फ्लावरिंग देंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के फ्लावर्स वक्त से पहले खिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सेव करके रखते हैं,
वो अपने प्लांट्स को जितनी हो सके कोशिश करते हैं कि जितने हो सके उतना हमारे प्लांट्स बच जाए। तो यही रीज़न होता है कि हमें गार्डन्स में अर्ली ब्लूमिंग मिलती है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोगों को बस इस प्लांट की केयर करनी है। बाकी आप लोग जरबेरा की भी इसी तरह से केयर कीजिए, जरबेरा वगैरह इन पे भी मैं वीडियोस अलग अलग बना दूंगी सबके। और देखिए मेरे जरबेरा अभी तो फ़िलहाल ब्लूमिंग कर रहे हैं। देखिए उधर ये येलो कलर का ब्लूम कर रहा है, इधर जरबेरा अभी तो ब्लूम कर रहा है, लेकिन इसको भी मुझे इसकी लोकेशन भी चेंज करनी होगी। जब तक ये यहाँ हैप्पी है तब तक तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी अनहैप्पी भी हो सकता है। ऐसे ही आपको दोस्तों साल्विया को बचाना है। साल्विया तो वैसे भी पेरेनियल ही कहलाता है। इसके देखिए कल मैंने इसमें फंगस और नीम ऑयल का स्प्रे किया है। तो दोस्तों ये इसमें जो पेस्ट लगे हैं, अब मुझे एक भी लीफ पे पेस्ट नहीं दिख रहा है और अच्छी है, मुझे ये लीफ हेल्दी दिख रही है। नेक्स्ट डे ही हमें लीव्स में फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इसी चीज़ पे था। अगर आप लोग अपने प्लांट्स को सेव करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है। सेव योर प्लांट्स फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि दोस्तों बार बार प्लांट्स लाना भी इजी नहीं होता और कोरोना का टाइम चल रहा है दोस्तों। तो थोड़ा बस अपना यही कहना चाहूँगी, बस अपना ध्यान रखें। जितना ध्यान आप रखेंगे उतना आप बचे रहेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना ध्यान आप रख सकते हैं उतना ध्यान आप रखिए। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।